Welcome back, guys. It's just Nehal. I'm back with another video. So, in today's topic, we are going to first of all, you must have got this news in the fitness industry that we have lost this gem of a bodybuilder, Mr. Sean Roden, who was the 2018 Mr. Olympia champion and has died due to heart attack, cardiac arrest. तो बहुत बुरी खबर है, बहुत ज़्यादा ही मतलब हार्ट ब्रेकिंग खबर है, क्योंकि अभी अभी उनका करियर मतलब कुछ ज़्यादा ओल्ड भी नहीं थे, 40s में थे अपने। एक बार मिस्टर ओलंपिया जीता था, इस बार कम्पीट नहीं किया तो और भी कर सकते थे, बट बहुत बुरी खबर है। ऐसी ही एक और बॉडी बिल्डर जॉर्ज पीटरसन की भी डेथ हुई थी अभी हाल ही में, मिस्टर ओलंपिया से 4-5 दिन पहले ही कम्पीट करने वाला था वो बॉडी बिल्डर, बट 4-5 दिन पहले ही उसकी डेथ हुई। एंड ये पता चला जो उसका हार्ट है वो इतना इतना सा सिकुड़ गया था। माय फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जिम में जाते हैं, जिम में लगी हुई फोटोज देखते हैं बॉडी बिल्डर्स की, उनसे इंस्पायर होते हैं और उनका दिमाग ना अटक जाता है कि हमें इनकी जैसी बॉडी बनानी है। वो बॉडी बिल्डिंग मोटिवेशन ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उनको भाई जिम में ऑब्वियसली वो करना है। तो उसी के चलते हुए उन लोगों को मिस्टर ओलंपिया, बॉडी बिल्डिंग, ये एंड प्लीज़ इग्नोर दिस स्टूपिडिटी, और उनको मिस्टर ओलंपिया, आर्ट और क्लासिक, मिस्टर इंडिया, यूनिवर्स, इन सब चीज़ों के ख्वाब अब एक बार ये सब चीज़ें आदमी थॉट्स में आने लग जाते हैं ना, उसको ड्रीम बनने में, विजन बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो व्हाट इज़ द प्राइस यू गाइस हैव टू पे, उसी पे आज हम बात करते हैं, ठीक है। अब एक बात आप समझो कि कितनी मतलब जो बॉडी बिल्डिंग है हमारी इवॉल्व हो गई है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था जब जो वीडर, लैरी स्कॉट के टाइम पे, जैसा कि मैंने कहा, एक ज़माना था जब हम लैरी स्कॉट को देखते थे, जो वीडर को देखते थे, आर्नोल्ड को देखते थे, एक बॉडी बिल्डिंग वो थी। तब उस टाइम पे जो वीडर के टाइम की मैं बात करूँ तो बहुत मतलब ड्रग्स तो थे ही नहीं, स्टेरॉइड्स उस टाइम पे नहीं थे जो वीडर के टाइम पर 1950s में। फिर आने वाला टाइम 1950s भी नहीं बल्कि इनफैक्ट उससे पहले 1960s के टाइम पे तो लैरी स्कॉट वगैरह ये सब आ चुके थे। उससे पहले मतलब उसके आने के बाद कुछ लिमिटेड ड्रग्स आने लगे, अलग टेस्ट डॉयंट, एनाबॉल, ये सब जो आज की जिम लाइन में बहुत फेमस है। ये सब उस टाइम पे यूज होते थे, बट आज की डेट में बॉडी बिल्डिंग का एवोल्यूशन इज लीडिंग टू डेथ, क्योंकि ऐसे ऐसे ड्रग्स यू नो आ गए हैं मार्केट में, एथलीट्स उनको ले रहे हैं, कोचेस उनको दे रहे हैं, जस्ट टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ बीइंग द मिस्टर ओलंपिया, दे आर नॉट क्लासिक एंड पीसी चैंपियन। तो क्या हो क्या रहा है आज की डेट में, यू सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कंसिडर इट दिस वे, ठीक है। सब बॉडी बिल्डिंग को एक तरीके से स्प्रिंट पे वो करना, मैचअप करना, ठीक है। द सेफेस्ट एक टाइम था जब 400 मीटर की स्प्रिंट, फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में 1 मिनट में कंप्लीट कर लेते थे एथलीट्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 1 मिनट में बन गया, ठीक है। उस टाइम पे कोई स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं थी, तो नेचुरली लोग करते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया, बॉडी बिल्डिंग से रिलेट करना है इसको, एक टाइम ऐसा आया कि 400 मीटर की ही रेस को 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लिया गया। 2-3 कुछ ऐसे स्टेरॉइड टाइप ड्रग, परफॉर्मेंस एनहांसिंग पीईडीज आ गए, ठीक है। तो भाई उस जमाने के जो लोग हैं उनको थोड़ा डर लगने लग गया, क्योंकि भाई अब वो नेचुरल वाली बात तो यहाँ नहीं चलेगी कि हम नेचुरल बन के 1 मिनट तक कंप्लीट कर दें, क्योंकि अब की डेट में है ही 40 सेकेंड्स में, तो 1 मिनट वाला बन के क्या मिलेगा मेरे को। अगर मेरे को 40 सेकेंड्स का अपना टाइम लेके चलना है तो भैया मुझे तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो फिर भी लोग एक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि ठीक है ले लेते हैं। आज की डेट में वही स्प्रिंट 15-20 सेकेंड में हुई जा रही है। तो 1 मिनट वाला सिस्टम था यहाँ पे गलती से भी नहीं चलेगा, आप कहाँ आखिरी में पड़े मिलोगे, बाकी पूरी रेस खत्म हो रखी होगी, राइट। तो वही चीज आज यहाँ पे चल रही है, और अलग अलग प्रकार के ड्रग्स आकर एथलीट्स को लेना पड़ रहा है, क्योंकि भाई उनको क्या ऑप्शन है उनके पास, वो 40 सेकंड्स में नहीं कर सकता है, वो 1 मिनट में, 30 में नहीं, उनको 20 में करना पड़ेगा। जो बॉडी बिल्डिंग पहले 20 साल में हुआ करती थी, वो बॉडी बिल्डिंग अब 5 साल में हो रही है। 26 साल की एज में डैलस मैककावर सांड की साइज का हो गया था। निक वॉकर को देखो, 25-26 की उम्र है, 25-26 की उम्र में इतना बड़ा बॉडी बिल्डर विद 24 इंच आर्म्स, आर यू किडिंग मी? 25 साल की उम्र में। एंड डैलस मैककावर की डेथ हो चुकी है, आप सब जानते हो। रिच पियाना की डेथ हो चुकी है। जॉर्ज पीटरसन, शॉन रोडन, कितने हैं इंडिया में भी, कितने 2-3 में भी कोरोना में ही चले गए थे। ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए भी जो लोग बॉडी बिल्डर्स को देख के अपनी लाइफ को शेप करना स्टार्ट कर देते हैं। वी वॉन्ट टू बी लाइक हिम, वी वॉन्ट टू बी लाइक हिम।
क्योंकि वो लोग देखते हैं कि इनकी एक लाइफस्टाइल है। गाइस दिस लाइफस्टाइल एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड। अगर आप लोग 15-20 साल मेहनत करके अपनी बॉडी वैसी बना सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी लोग तो पूरी दुनिया शॉर्टकट ले रही है। ये लोग बॉडी बॉडी अपनी बना लेते हैं, इनके आर्म्स 18-19 के हो जाते हैं, वेस्कुलरिटी निकल के आ रही है, टी शर्ट टाइट फिट हो रही है, जीन्स में कितने बढ़िया बल्जेस नजर आ रहे हैं, लेग्स के शूज तो एज यूजुअल, और एक लाइफस्टाइल इनका दिखता है। तो लोग यार हम भी अगर ऐसे हो जाए तो क्या मजा आएगा, लड़कियां होंगी, ये होंगी, वो होगी। हमारे जो टीनेज के बच्चे होते हैं यही तो सोचते रहते हैं। हमारे टीनेज में लड़कियों के लिए लड़का, लड़कों के लिए लड़की, यही तो है। और क्या है, इनको और कोई जिंदगी समझ में आती। कुछ 1-2-3-4% लोग होते हैं जिनको अपने करियर पे फोकस करना होता है। बाकी लड़का लड़की सेटिंग कराने में घुसे पड़े आधी आधी जनरेशन। तो इनको भाई बॉडी बनानी, इनको अपनी लुक्स एनहांस करनी है। बट आप ये समझो कि अब लुक्स तो एनहांस कर लोगे, लेकिन अंदर जो आपके ऑर्गन्स है उनका क्या करोगे? आपके मसल्स किसी दिन टीयर हो गए, फट गए, आप नहीं मरने वाले, लेकिन आपका किडनी हार्ट फेल हो गया, खत्म, टाटा गुड बाय, गया। समझ रहे हो? भाई साहब पागलों की तरह ट्रेन करते रहोगे, भाई साहब हो सकता है एक दिन टीयर हो जाएगा, टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 महीने हाथ में प्लास्टर चढ़ा के रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। लेकिन अगर ऑर्गन खत्म हो गया ना, या ऑर्गन में कोई भी दिक्कत आ गई, लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, इतने कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे ना, अपने घर से ना कूदने का मन कर जाएगा छत के नीचे कि साला ऐसी जिंदगी से तो मर जाऊँ जाके मैं। आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। टीनेजर्स उनको खाली बॉडी 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 चाहिए। उनको के सामने एक एथलीट उनको बिल्कुल वो मांगे हुआ था, अरे ये तो नेचुरल है, मेरे को बनवा के देगा। 10 बंदे कह रहे कि नहीं वो नेचुरल नहीं है, वो कहने वाले लोग भी ऐसे कह रहे हैं, कह रहे नहीं है जिन्होंने आज तक मेहनत नहीं की और वह भी खोखले दावे कर रहे हैं। वो फिटनेस इंडस्ट्री में रह चुके हैं, उन्होंने ऐसे हजारों बॉडी बिल्डर्स को देखा है, तब वो जाके कह रहा है, आप कह रहे तू मेहनत तो कर नहीं सकता। आपको कैसे पता कि वो उसके बराबर की मेहनत नहीं कर सकता? कभी दोनों को अपने साथ में देखा है एक मैदान में? मैंने देखा है, मैंने बॉडी बिल्डर को भी देखा है साथ में, ठीक है, और मैंने नॉर्मल इंसान को भी साथ में वर्कआउट करते हुए देखा है। दोनों एक इंसान की वर्कआउट कितनी अच्छी उसकी इंटेंसिटी पे मैटर करती है, ना कि उसके वेट पे। मैं इस पे एक वीडियो अपनी IGTV पर डाल चुका हूँ, जाके इंस्टाग्राम में चेक करना तो पूरी बात समझ में आएगी क्या ना क्या चाह रहा हूँ। तो इंटेंसिटी दोनों की मैच कर रही है। फिर कोई कहता है कि अरे तेरे बस की है नहीं मेहनत, भाई ऐसा है, डाइट भी हो रही है, न्यूट्रिशन भी हो रही है, रिकवरी भी हो रही है, ठीक है, लेकिन कोई चीज है जो वहां पे गलत है, और तुम लोगों को कोई बंदा बता रहा है कि ये गलत है, तुम लोग उसी को ही उल्टा बता रहे हो। फिर कल को कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, उस बंदे को बिजनेस करना है, तुम जाओ उसको बिजनेस दो, उससे स्टेरॉइड खरीदो, खाओ, बैठो, पियो, जिस दिन मरोगे अगर तुमने उसको गाली दी, हिम्मत भी मत कर देना उसको गाली देने के लिए, क्योंकि असली कथा तो तुम थे। उसको गाली तो उसको फर्क नहीं पड़ता, तो निकल लेगा। बहुत होते बॉडी बिल्डर्स कहते आई एम गोइंग टू गिव यू गारंटी, कुछ नहीं होने वाला जनाब, कल की आपकी किडनी खराब हो गई, वो गारंटी मांगो, वो अपनी किडनी निकाल के देखा, अरे सॉरी भाई तो आपकी किडनी खराब हो गई, लो मेरी ले लो। अरे वो भाग जाएगा, बोलेगा जानता भी नहीं मैं आपको, केस कराते घूमते रहना पूरी ब्रह्मांड में, कुछ ना मिलेगा, बंदा गायब भी हो लेगा। क्या प्रूफ है? कोई आपको क्या वो इनवॉइस बना के थोड़ी देता भाई ये बस खाली जो आपने वो खरीदा है उससे उसका बिल दे देगा, लेकिन ये उसने अंडरटेकिंग लिख के दिया है, इंडियन नॉन जुडिशियल 20 रुपए में, वो क्या अटॉर्नी जो बनता है डॉक्यूमेंट उस पर लिख के दिया कि अगर ऐसा कुछ हो गया, ऐसा होगा, ऐसा मैं करूंगा नहीं। हमारे बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, माँ बाप से पैसे मांग लेते, 40-50 रुपए लगा देते हैं, हो गया काम। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज की बॉडी बिल्डिंग वो नहीं रही जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग थी। हाँ, अगर आपको ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग जैसी फिजिक बनानी है तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम लो, टाइम लेते लेते बन जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि वैसी फिजिक मेरे को अभी अपने 20s में ही चाहिए, मैंने कम्पीट करना है, मैंने मेडल मारना है, मैंने ये करना है, भैया अपने आप को परेशान मत करो। अपने माँ बाप, अपने आप को परेशान कर रहा हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जाके मर जाओ, गाड़ी के नीचे जाके मर जाओ, कोई आएगा नहीं आपको देखने के लिए। लेकिन अपने माँ बाप को क्यों परेशान कर रहे हो यार? पहली बात तो वो अपना बेटा खोएंगे, ठीक है, चलो बेटे से फर्क नहीं पड़ता, जो पैसा उनसे मांगोगे वो अलग, वो खोए बैठेंगे, कम से कम पैसों का तो लिहाज कर लो। आधे लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आने वाली, तो बैल बुद्धि है। मैं भी पागलों की तरह, मैं भी आप लोगों को अपना बेडरूम दिखा दूंगा ना, ओलंपियंस की फोटो लगी पड़ी, लिस्ट लगा रखी मैंने पूरी, लैरी स्कॉट से लेके फिल हीथ तक, उसके आगे लगाने की, उसके आगे मैंने अपना ड्रीम ही ड्रॉप कर लिया ओलंपिया का, फायदा ही नहीं, पागल ही हूं मैं। अभी मेरे कंधे इतने हैं, ओलंपिया के लिए मेरे को अपने कंधे यहाँ तक लाने पड़ेंगे, इतने तक। क्या लगता है 10 साल में होगा? इतना हो जाएगा, लेकिन ठोक ठोक के, वो ठोकने के चक्कर में मेरे अंदर जो फेफड़े वेपड़े है ना, ये खत्म हो जाएगा, मरमरा पड़ा मिलूंगा मैं। आ जाना मेरी अर्थी उठाने के लिए। गाइस प्लीज ये बात समझ लो
कि आज की बॉडी बिल्डिंग और सेफ नहीं है, या आज की बॉडी बिल्डिंग है ही नहीं। इनफैक्ट नाम की बॉडी बिल्डिंग है, ये कुछ और ही ड्रामा मचा रखा है इन्होंने। सांड बन जाओ, भैंस बन जाओ, अच्छा थोड़ी लगता है यार आदमी। आर्नोल्ड के टाइम पे बंदा कितना बढ़िया, क्या फिजिक, क्या मसल क्वालिटी, सिमेट्री। आज के टाइम पे कौन सी बॉडी बिल्डर में सिमेट्री है साइज के अलावा? वो निक वॉकर के टिबिया में अजीब अजीब ऐसा लगता है जैसे अर्थवॉर्म्स घुसा रखे हैं ऑपरेट करके अंदर, अजीब अजीब से वो बन रखे होते हैं। दिस इज नॉट बॉडी बिल्डिंग। टैलस मैककावर की डेथ होगी, बहुत से लोग हैं यहाँ जो कमजोर होते हैं, जिनकी बॉडी नहीं संभाल पाती। सो इट्स नॉट फॉर एवरीवन। जेनेटिक्स हाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता। आप मेहनत कर सकते हो, आप में जेनेटिक्स का ये तब भी ये मतलब नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर बन सकते हो, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया तो आप जीत जाओगे, लेकिन देयर इज एन अल्टीमेट प्राइस टू पे। ओलंपिया जीतने के बाद रॉनी कोलमैन की तरह या तो अपनी आधी जिंदगी डंडे बंडे अपने सर्जरी कटवाते हुए जाओ। वो कौन सा बॉडी बिल्डर है 90s का जो फ्लेक्स व्हीलर था ना, क्या ली प्रीस्ट कौन सा कोई एक था, जिसकी भी रिसेंटली में टांग काट दी गई है। ऐसे है तो अपनी पूरी जिंदगी जी लो, एक ओलंपिया का मेडल मान लो, फेम ले लो, बाकी में जिंदगी बिना अपने अंगों के रह लो। चॉइस आपकी है। सुबह उठो और खुद पे उठ के वो देखो कि अरे वाह, क्या एक टाइम था मैंने मिस्टर ओलंपिया भी जीता था। लेकिन फिर अपने नीचे कटे हुए पैर को देखोगे और अपने वो अपने नौकर को बोलोगे अरे मेरे लिए वो डंडे लेकर आया, मैं उठना है, बाथरूम जाना मेरे को, 7 महीने चाहिए कर जा। क्या जिंदगी जियोगे? आपने इज्जत कमाई, पैसा कमाया, उड़ाने के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं, शरीर नहीं बचा, क्या करोगे? सो फिटनेस पे फोकस करो, अपने हेल्थ को ठीक करें आप, ठीक है? बॉडी बन जाएगी टाइम के साथ, ठीक है? नहीं तो अगर आपको स्टेरॉइड्स लेने ही है तो माइल्ड लो, हल्के लो, छोटी माइनर साइकिल्स लगाओ और थोड़ा टाइम दो यार अपने आप को। टाइम, वर्कआउट, स्टेरॉइड्स, ये अभी एक इक्वेशन में आ गए हैं तीनों। प्रपोर्शन टू दिस इज टू दिस इज टू दिस। तो अपने हिसाब से किसको बढ़ाना है, अपनी करना है करो, किसको नीचे करना है करो, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। टाइम कम करोगे, स्टेरॉइड बढ़ाओगे, हो सकता है मौत आपके करीब आ जाए, ठीक है? टाइम कम करोगे, स्टेरॉइड कम करोगे, हार्डवर्क ज्यादा करोगे, तो हो सकता है आपको आपकी ड्रीम लाइफ मिल जाए, ठीक है? टाइम भी कम करा है, स्टेरॉइड भी कम करा है, वो हो सकता है कुछ भी ना मिले। तो प्लीज मेरे भाइयों, भाई समझ जाओ यार, तुम लोग ऐसे नहीं होता, ठीक है? अपना ध्यान रखो, पहले अपनी हेल्थ, फिर मसल्स, फिर बॉडी बिल्डिंग। पागल हो जब मैं नहीं आर्नोल्ड बनना है, मेरे गले पे इतनी बड़ी, मेरे मुंह के साइज की मिस्टर ओलंपिया की मेडल चाहिए, ठीक है? प्लीज ध्यान रखो। नमस्ते, जय हिंद, बाय।